ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर वाणी। लोग इस संसार में स्वार्थ के घेरे में आकर हो रहे हैं बर्बाद, और इस स्वार्थ के चक्कर में पड़कर एक अच्छी खुशबू लेकर ये इंद्रियां भी हो रही हैं गुलाम। तो इससे बचें। और ये पुरानी कहावत है एक संत कबीरदास जी की, जो लगभग सभी ने सुनी होगी और वो आज भी कायम है। इन लोग को उसे आजकल की जनरेशन ने कर दिया है फेल। तो देखिए, सुनी सुनाई वाणी, लेकिन आज भी इस वाणी की कहावत आती है, रूखा सूखा खाए के, रूखा सूखा खाए के, ठंडा पानी पी, रूखा सूखा खाए के, ठंडा पानी पी, देख पराई चूपड़ी, देख पराई चूपड़ी, मत ललचा बैल जीव कबीरा, मत ललचा बैल जीव। देखिए, आज संसार में सबकी जीव लहलहा रही है। वही कारण है जो इन स्वादों के घेरे में गुलाम बने हुए हैं। कोई किसी ठेले का गुलाम, कोई किसी दुकान का गुलाम, कोई बृहस्पति का गुलाम, कोई रविवार का गुलाम। जिसकी जिस दिन छुट्टी होती है वो उस दिन किसी ठेले का गुलाम हो जाता है। तो औरतों की तो गुलामी होते सुना था, लेकिन अब होने लगी ठेले वालों के लिए भी गुलामी कि हमें उसी ठेले का खाना है। तो आज उसी को देखकर जो छोटे बच्चे हैं वो भी बिगड़ रहे हैं और माता पिता के कब्जे से बाहर होते दिखाई देते हैं इस भोग विलास में। और देखिए, अगली वाणी क्या कह रही है, उसको ध्यान से श्रवण करें। बहुत काम की वाणी, एक संत की वाणी। कबीर साईं मुझको, कबीर साईं मुझको, रूखी रोटी दे, चुपड़ी मांगत मैं डरूं, चुपड़ी मांगत मैं डरूं, मत रूखी छिन ले कबीरा, मत रूखी छिन ले। कबीर साईं मुझको रूखी रोटी दे, चुपड़ी मांगत मैं डरूं, मत रूखी छिन ले। देखिए, यहाँ पर कबीरदास जी क्या चेतावनी दे रहे हैं एक संसारी मानव को। हे स्वामी, तू मुझको रूखी रोटी दे, मैं चुपड़ी मांगने से डरता हूँ कि कहीं रूखी भी ना छिन जाए। देखिए, आज आपके पास प्रभु की कृपा से सब कुछ है।
कब वो छिन जाए, कब आप रूखी रोटी पर आ जाएं। तो यहाँ चेतावनी दे रहे हैं एक सत्पुरुष संत कबीरदास जी कि जो कुछ रूखा सूखा है, तो अभी वाणी आपके सामने पहली गई थी, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। इसीलिए कहा है कि कब कौन सी घड़ी आ जाए, कौन सा वक्त आ जाए, हम आज अपने शरीर की गुलाम हैं और जो शरीर के गुलाम हैं वो प्रभु से बहुत दूर हैं। और आगे ये भी बताते हैं एक संत कि ये एक पाप है अगर ये हम इंद्रियों का पाप कर रहे हैं, अगर चुपड़ी रोटी खा रहे हैं। बहुत लोगों को देखा जाता है कि जो रूखी रोटी का मज़ा है वो आज भी अपना अलग है। एक चुपड़ी रोटी देर में हजम होती है और रूखी रोटी जल्दी हजम होती है, हल्की होती है, उसका वजन घी लगाने से बढ़ता है और चिकनी चीज़ें आजकल दे रही हैं इस शरीर के लिए गंभीर रोग। कोलेस्ट्रॉल आजकल ये इतना बढ़ रहा है, तेज़ी से बच्चों में देखने में आ रहा है और हार्ट की डिजीज़ हो रही हैं, लेकिन समझ में कुछ नहीं है। वो चुपड़ी रोटी खाना है, उस ठेले के गुलाम हो गए, उस दुकान के गुलाम हो गए, जिसकी वजह से आज हम बर्बाद हैं और घर घर बर्बाद हैं इस गुलामी से। आज बच्चे नित देखिए कि वो इतनी आदत ख़राब हो गई कि आए दिन ये शिकायत मिलती है कि बच्चे सुबह स्कूल खाकर नहीं जाते, क्योंकि उनके प्राण उसी में पड़े होते हैं। और उससे क्या होता है कि सुबह मोशन की प्रॉब्लम होती है, बच्चे ऐसे ही स्कूल चले जाते हैं। ये है स्वाद का चक्कर, ये स्वाद का चक्कर रहेगा। आज बढ़ रही है कॉन्स्टिपेशन की भी बीमारी, उसका कारण है स्वाद का चक्कर। तो इस स्वाद के चक्कर से संसारी बर्बाद हैं, लेकिन इससे छुटकारा नहीं पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा पाप है जो इस हम प्रभु ने जो देह इतनी सुंदर, ये 84 लाख योनियों में एक दुर्लभ चोला बोला जाता है, उसको हम एक प्रभु का सिमरन करने के लिए, प्रभु की याद के लिए उसने हमें भेजा था। और हम इस पड़ गए स्वाद के चक्कर में। जब प्राण ही स्वाद में पड़े रहेंगे तो हम प्रभु का नाम क्या लेंगे। हम तो पाप पहले से करे बैठे हैं, पता नहीं कि जो है अनेक जन्म का भरम था प्रभु आयो तेरे द्वार। कितने जन्मों का भटका हुआ मैं आज इस संसार में आया हूँ और कहाँ इस स्वाद के चक्कर में पड़ गया। लोग बर्बाद हो रहे हैं, देश बर्बाद हैं आज इस स्वाद के चक्कर में, लेकिन उनसे स्वाद नहीं छूटता। उस स्वाद के चक्कर में वो क्या क्या चट कर जाते हैं, उन्हें यही नहीं पता चलता कि ये क्या है, नॉन वेज है या प्योर वेजिटेबल है। कोई इस स्वाद के चक्कर में उनको खाने से मतलब क्या, ये बुद्धि
विरक्त हो जाए कोई मतलब नहीं, बस स्वाद एक अंदर जाना चाहिए, एक जीव को स्वाद मिलना चाहिए। इसी वजह से लोग परेशान हैं, आज इस जीव के गुलाम हो गए, उन ठेलों के गुलाम हो गए। कोई किसी होटल का गुलाम है तो गुलामी एक घर वाले की सुनी जाती थी, लेकिन आज तो ठेले और फड़खोके सभी मैदान में हैं। लोग नित चक्कर काट रहे हैं, कोई बृहस्पति बनाता है, कोई बुध बनाता है, कोई इतवार बनाता है, सब इसके घेरे में फंसते जा रहे हैं। फिर एक संत चेतावनी दे रहे हैं, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पीब, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। ये जीव तुझे कहीं का नहीं रखेगी, एक दिन फिर इस जीव के कूप में पड़कर तू दूसरा जन्म लेगा। पता नहीं किस हाथी का जन्म मिले, किस जानवर का जन्म मिले, किस कीड़े का जन्म मिले, जो हम एक गंदी नाली में रेंगते रहें। उससे सावधान होएं और एक प्रभु की याद करें, जहाँ प्रभु इस तुम्हारी देह में ही विराजमान है। वो परमेश्वर जिसके लिए हमें संसार में भेजा गया था, वहीं हमारा एक जीवन निर्मल हो सकता है, मन निर्मल हो सकता है और हम उस भव से पार भी हो सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग इस स्वाद के चक्कर से बच सकें और प्रभु की एक गोद में सो सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।